नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड का अध्याय 34। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता को उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शैशवावस्था में ही उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के सत्य स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तप चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्म रक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वह उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, अतः भाग्यवश जन्म लेकर वह मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल्य पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वह अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, मात, महाभाग्य तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊँगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वे दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ, दूध दो, दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यूं के बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथों में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ, ये दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीजों को पानी में घोलकर ये तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। तुम दूध नहीं दिया ऐसे कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे, आप शोक छोड़ो, सब मंगलमय होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो। यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की वह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली। माता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, सांबे सदाशिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सांबे सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय ये मंत्र उन देवाधिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है, अतः दूसरों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में ही लग जाओ। इस मंत्र के जपहार पर जाते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी
आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जब से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी, वायु देवता कहते हैं। इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुने उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृशकाय बालक द्विजवर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीपित एवं संतप्त हो गया। अध्याय 34 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना किस प्रकार बालक उपमन्यु को जब दूध नहीं मिलता तो माता जो है वो बीजों से उनको बनावटी दूध बनाकर देती हैं और उपमन्यु जो है वो जान जाते हैं कि ये दूध नहीं और बहुत ही दुखी होते हैं। तब उनकी माता उन्हें समझाती हैं कि जो भी हम माता पार्वती, भगवान शिव जी और विष्णु जी के चरणों में समर्पित करते हैं वो ही हमें वर्तमान जन्म में मिलता है। तो उपमन्यु कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आप दुखी ना हो, जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। किस प्रकार एक बालक जो है वो इतनी बुद्धिमत्ता की बात करता है। वायु देवता जी कहते हैं कि वो अपनी माता को सांत्वना देते हैं और ये सुनकर उनकी माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वो बताती हैं कि तुम नमः शिवाय इस मंत्र का, इस पंचाक्षर मंत्र का जो है वो जप करो। ये पंचाक्षर मंत्र जो है वो सभी मंत्रों से प्रबल है, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं इस प्रकार उन्होंने तुम्हारा कल्याण हो कहकर अपने पुत्र को विदा किया और साथ में ये आशीष भी दी कि सब देवता तुम्हारा मंगल करें। उपमन्यु हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर एकाग्रचित्त होकर 8 ईंटों का मंदिर बनाकर शिवलिंग की स्थापना करके पुत्र पुष्प उपचारों द्वारा उन्होंने उनकी तपस्या की। ये देखकर मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए मुनि जो है वो विघ्न डालने लगे। तब उपमन्यु ने ओम नमः शिवाय का जोर जोर से उच्चारण किया। इसे सुनते ही जो विघ्न डालने वाले मुनि थे उन्होंने उनको सताना छोड़कर उनकी सहायता करनी शुरू कर दी और उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। और इस तरह उपमन्यु की इस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत जो है वो प्रदीपित और संतप्त हो गया। तो इस अध्याय में हमें गुरुजी महाराज की कृपा से ये समझाया जा रहा है कि जो परमात्मा का अनुग्रह है और जो भक्ति है वो उम्र से नहीं होती और किस प्रकार बहुत छोटी उम्र में ही उपमन्यु जी ने शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति को प्राप्त कर लिया और शिव के सत स्वरूप को जानकर वो तपस्या में बैठ गए। और ये भी बताया है कि जो भी हमें जीवन में अनुभव मिलते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है। तो जब उपमन्यु जी को दूध नहीं मिलता, माता बनावटी दूध देती हैं, तो किस प्रकार वो दुखी हो जाते हैं और फिर माता उनको प्रेरणा देती हैं कि शिव जी के कृपा के बिना कोई भी साधन है जो वो नहीं हम उसको पा सकते। और ये भी बताती हैं कि जो भी हम पूर्व जन्म में परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करते हैं उसी का फल जो है वो हम आने वाले जन्मों में भोगते हैं। इसके उपरांत वो उन्हें पंचाक्षर मंत्र की जो महिमा है वो समझाती हैं और कहती हैं कि ये मंत्र सभी मंत्रों से प्रबल है। वो कहती हैं कि ये सब बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला मंत्र है, तुम इसे ग्रहण करो और तुम्हारा कल्याण हो, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। ऐसा आशीर्वाद देकर वो अपने पुत्र को भेज देती हैं और वो तपस्या करते हैं, 8 ईंटों का मंदिर बनाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करते हैं और माता पार्वती के साथ
गणों सहित महादेव जी को बुलाकर पंचाक्षर मंत्र द्वारा जो भी फल फूल पत्तियां वन में उपलब्ध हैं उनसे महादेव जी की आराधना करते हैं। और ऐसा करने पर कुछ श्रापित मुनि जो हैं वो राक्षस स्वभाव के होने के कारण उनके इस तप में विघ्न डालते हैं, परंतु नमः शिवाय का अंतर्नाद जोर जोर से होने की वजह से वो उन्हें सताना छोड़कर उल्टा उनकी सेवा में लग जाते हैं। इस अध्याय में एक बात और कही गई है कि माता जो है वो अपने बेटे को बड़े आदर के साथ छाती से लगा ली और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता को याद कर कर दुखी होकर विलाप करने लगी। तो इस एक पंक्ति से परमात्मा हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं, अवस्था जैसी भी हो, हम जिस मर्जी हालात में हो, हमें अपने से छोटों का भी आदर करना है और प्रेम पूर्वक हर बात का हल निकालना है। किस प्रकार हर स्थिति में एक माता जो है वो अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ती हैं, और जब ऐसा होता है तो परमात्मा अनुग्रह करते हैं। और हम सबको यहाँ पर प्रेरणा मिल रही है गुरु जी से कि जीवन कैसे जीना है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।